कपड़े पहनने से चीवर होता नहीं, साधु बोलने से साधु होता नहीं। अगर उस साधु में अगर पंचशील हो तो वो ही बुद्ध कहलाता है। पंचशील जो है, पंचशील जो भी भिक्षु जो है, भगवान बुद्ध ने संघ बनाया, उस संघ में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये बुद्ध गया में जी, ये बुद्ध गया में भगवान बुद्ध ने अपनी देशना दी थी और तब वहाँ पे आपको पंचशील दिया, पंचशील दिया। क्योंकि बनारस नहीं मालूम और काशी नहीं मालूम। आजकल को राम मालूम है, रावण मालूम है, महाभारत मालूम है, रामायण मालूम है, लेकिन बुद्ध का विनय पिटक मालूम नहीं, बुद्ध का धम्म मालूम नहीं, धम्म पद मालूम नहीं। और लोग आज बुद्ध से ही बहुत दूर है। इसका रीज़न क्या है? जो आदमी पंचशील पालेगा वही बुद्धिज्म रहेगा, चाहे वो बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, धर्मानंद कोसंबी हो, राहुल संकृत्यान हो, सम्राट अशोक हो, या महेंद्र हो, संघमित्रा हो। वीरमणि सिक्का पदम समाधिया, है ना, प्राणी हिंसा नहीं करना, है ना, चोरी नहीं करना, है ना, व्यभिचार नहीं करना, मूसावादा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और शराब नहीं पीना। तो ये पंचशील है। हाँ, मैं बुद्ध को अनुसरण करता हूँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ, यानी आजकल के इसमें मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ, मैं बुद्ध को अनुसरण करता हूँ, बुद्ध के संघ को, बुद्ध के धम्म को अनुसरण करता हूँ, बुद्ध के संघ को अनुसरण। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म है और बुद्ध ये धम्म है, बुद्ध ये धम्म है। धम्म बोले तो पंचशील का पालन करना ही धम्म है ना। आप शराब पियोगे और आप बोलेंगे कि मैं कावड़िया हूँ, मैं साधु, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग साधु साधु इसलिए बोलते हैं कि वो पंचशील का पालन करता है। साधु बोले तो अच्छा, बहुत अच्छा, गुड बेटर बेस्ट ऐसा कहते हैं, है ना। हम अगर कोई अच्छा काम किए तो उसको साधु 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 3 बार कहते हैं। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है और धन्यवाद है, ऐसा लोग आज बुद्ध से ही बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसका रीज़न क्या है? जो आदमी पंचशील पालेगा वही बुद्धिज्म रहेगा, चाहे वो बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, धर्मानंद कोसंबी हो, राहुल संकृत्यान हो, सम्राट अशोक हो, या महेंद्र हो, संघमित्रा हो, तो भदंत आनंद कौचारण हो। इन लोगों ने बुद्ध के धम्म के ऊपर उन्होंने अपने पंचशील अपना जीवन बिताया। वो 5 पंचशील जो है, जिन्होंने जो आजकल जो है, कपड़े पहनने से चीवर होता नहीं, साधु बोलने से साधु होता नहीं। अगर उस साधु में अगर पंचशील हो तो वो ही बुद्ध कहलाता है। पंचशील के बारे में थोड़ा समझाइए। पंचशील जैसे पानति पाता वीरमणि सिक्का पदम समाधिया, है ना, प्राणी हिंसा नहीं करना, है ना, चोरी नहीं करना, है ना, व्यभिचार नहीं करना, मूसावादा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और शराब नहीं पीना। तो ये पंचशील है। और बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब? हाँ, मैं बुद्ध को अनुसरण करता हूँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ, यानी आजकल के इसमें मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ, मैं बुद्ध को अनुसरण करता हूँ, बुद्ध के संघ को, बुद्ध के धम्म को अनुसरण करता हूँ, बुद्ध के संघ को अनुसरण करता हूँ। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे धर्म है, भारत में भी बहुत सारे धर्म है, बुद्ध धर्म सबसे अलग है, इसका क्या मतलब? हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म है और बुद्ध ये धम्म है, बुद्ध ये धम्म है। धम्म बोले तो पंचशील का पालन करना ही धम्म है ना। आप शराब पियोगे और आप बोलेंगे कि मैं कावड़िया हूँ, मैं साधु, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग साधु साधु इसलिए बोलते हैं कि वो पंचशील का पालन करता है। साधु बोले तो अच्छा, बहुत अच्छा, गुड बेटर बेस्ट ऐसा कहते हैं, है ना। हम अगर कोई अच्छा काम किए तो उसको साधु 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 3 बार कहते हैं। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है और धन्यवाद है, ऐसा वो कहते हैं। यानी ये जो सुपरलेटिव का जो फॉर्म है इंग्लिश में, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, यस। साधु ये नहीं है, साधु की कुछ भी बोलेंगे आप साधु बोलेंगे, कुछ भी नागा साधु करेंगे वो आपसे पैसे छीनेंगे, ये नहीं है। दूसरे धर्मों की अपेक्षा धर्म में क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, सभी धर्म अपने अच्छे हैं, लेकिन सभी धर्म में अगर राम है तो सभी धर्म में रामायण भी है, सभी धर्म में बुद्ध है तो सभी धर्म में देवदत्त भी है, सभी धर्म में अम्रपाली भी है तो सभी धर्म में ये हीरामंडी है। तो आपको ये जो देवदत्त की प्रवृत्तियां वो आपको देखना है। देखिए, हम लोगों ने आज तक कभी भी कोई भी बताते हैं कि राम अयोध्या में थे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भगवान बुद्ध 6 वर्ष बाद अयोध्या में थे। जैनिज्म भी था, अगर श्रमण संस्कृति में जैनिज्म भी है और बुद्धिज्म भी है, लेकिन अगर किसी ने बोला कि भगवान बुद्ध ये बुद्ध नहीं है, ये सम्यक संबुद्ध नहीं है, इसके आगे भी 28 बुद्ध है, तो एक बुद्ध अगर 10 लाख साल पहले जीवित है तो 10 लाख, अगर 10 लाख वर्ष
भगवान बुद्ध या जैनिज्म 2500 साल के हैं, तो आप और 10 लाख पहले है, फिर एक जन बोलेंगे आदम और हवा है, फिर एक जन ये है। तो इसलिए किसी ने जब तक आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन और एनालिटिकल है ना, मालूमात बहुत है, ऐसा हुआ, रामायण बहुत है, महाभारत बहुत है, तो रामायण कितने है, महाभारत कितने है। एक सवाल लीजिए, मोदी जी लगातार विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास में जब सम्राट अशोक का हाँ। काल रहा है, उस वक्त में भारत विश्व गुरु था, उसी वक्त Actually- में पूरे एशिया बुद्ध में भी था। तो क्या बिना बुद्ध के भारत विश्व गुरु बन सकता है, या भारत विश्व गुरु बन भी सकता है? भारत 2500 साल पहले ही विश्व गुरु पूरे दुनिया का है। कौन ये ऐसे मोदी, ऐसे मोहन भागवत या ऐसे कांग्रेस और ऐसे बीजेपी कहिए आएंगे, कहिए जाएंगे, ये पॉलिटिक्स है। और मोदी जी अपनी पॉलिटिक्स करे, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। राहुल गांधी अगर अपनी पॉलिटिक्स करे, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। नेहरू को अपनी गांधीवादी अगर पॉलिटिक्स करे, मैं उनका साधुवाद करता हूँ। लेकिन सत्य बोलने वाले बुद्ध को, नोज ट्रूथ इज ट्रूथ एज अनट्रूथ, मैं मोहम्मद पैगंबर को भी साधुवाद कहता हूँ, मैं यीशु क्रिस्त को मानने वाले को भी साधुवाद कहता हूँ। जो जिस रास्ते पे चले, तो राइट टू वर्शिप है। आप अपने कवड़िया जा रहे हैं, तो मैं उनको भी साधुवाद करता हूँ कि वो अपने काम कर रहे हैं। सभी ने अपना काम करना चाहिए। बेशक किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। यही धम्म है, यही धम्म है, यही बुद्ध है, यही धम्म है, यही संघ है। अच्छा, बुद्ध इतने महान पुरुष है, बुद्ध अपने आप को भगवान का उपाधि नहीं लिया है, बुद्ध को क्या लोगों को समझना चाहिए? बुद्ध ने कभी किसी की, मैं बुद्ध पुत्र नहीं, मैं भगवान का पुत्र नहीं हूँ, मैं पुनर्जन्म को मानता नहीं। मैं एक मानव हूँ, मैं एक माँ के कोख से पैदा हुआ मानव हूँ, मैं कोई अवतारवादी नहीं हूँ। आजकल कोई भी बोल देते भैया आसाराम बापू ये राम के अवतार है। लेकिन हिंदू धर्म में तो बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है। नहीं, वो उनका कहना है ना कि ये 9वां अवतार है। कल चल के आसाराम बापू भी 10वां अवतार बोलेंगे, 11वां अवतार मोदी भी बोलेंगे, 12वां का अवतार किन्हें मालूम है क्या, मोहन भागवत बोलेंगे, 13वां अवतार किन्हें मालूम तो मुझे भी बोलेंगे, 14वां अवतार आपको बोलेंगे। तो ये जो अवतारवादी, देखिए, बुद्ध को 9वां अवतार नहीं मानते? नहीं, देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, लोग मानते करके मैं क्यों मानूं? मुझे भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा दी है, मुझे भगवान बुद्ध ने आपको जो बुद्धि दी है वो मुझे दी है। मुझे भगवान बुद्ध ने ये बताया, मुझे जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो आधुनिक बुद्ध है, मैं उन्होंने जो समझूंगा, मैं राहुल संकृतन को, भजन आनंद कौशलन के, उनके किताबें पढ़ने के बाद में बोलूंगा। ये क्लियरली बताइए कि बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है हिंदू धर्म के अनुसार, क्या मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? देखिए, जितना आप पढ़ोगे, है ना, मोर रीडिंग मोर कंफ्यूजन, लेस रीडिंग लेस कंफ्यूजन, नो रीडिंग नो कंफ्यूजन। हम लोग सुन्नी हिंदू है, सुन्नी बौद्ध है, सुन्नी हिंदुस्तानी है। तो शिया और सिंधु, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ट्रेडिशनल माने उसको ट्रेडिशनल पारंपरिक बुद्ध और आधुनिक बुद्ध में फर्क है ना। तो ये तो चलता रहेगा, ये कारवा, ये धम्म चक्र है, ये लॉ ऑफ व्हील है, ये प्रस्तुत समुत्पाद है। तो ये लोगों को क्या वो 24 आर्य मालूम है? तो नहीं मालूम। लोगों को तिरंगा मालूम है, चौथा रंग जो है वो उसका नाम है प्रस्तुत समुत्पाद, लॉ ऑफ व्हील, जो सारनाथ से आया है, वो लोगों को मालूम नहीं। तुमने काशी और बनारस मालूम है।